केवल। तो क्वालिटी इस बार बहुत अच्छी नहीं रही लोगों की, और इसका मुझे दुख है। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन हुआ है सैंपल का, वो महाराष्ट्र के गविसिद्धों का है। कारण वही संख्या ज़्यादा है, उसके कारण। इसलिए हमने महाराष्ट्र के गविसिद्धों के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया है कि जो महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के जो गविसिद्ध चाहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग दोबारा हो, उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान एब्सेंट हुए, लापरवाही बरती और जिस कारण से पूरी परिपक्वता उनके उत्पादन में नहीं आया है, ऐसे गविसिद्धों के लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है कि निःशुल्क 5 दिन की जो शिविर है, जो सेकंड सेमिनार होता है जिसमें सारे प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं, 3 से 5 दिन का प्रैक्टिकल्स निःशुल्क रूप से आयोजित किया जाएगा। देखो, हमें यहाँ पर डॉक्टरों की भीड़ नहीं खड़ी करनी है कि पंचगव्य के डॉक्टरों की भीड़ हमने पूरे देश में खड़ी कर दी, परिपक्व डॉक्टरों की भीड़ खड़ी करनी है। इसलिए हमारी समिति ने तय किया है कि जो गविसिद्धर किसी भी कारण से इस निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं सीख सके, इसका हमें दुख है, और उनके लिए निःशुल्क बिना कुछ जो है प्रशिक्षण शुल्क लिए बगैर जो है 3 दिन से 5 दिन का एक आयोजन किया जाए और उन्हें इसमें परिपक्वता लाई जाए। तो चूंकि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा सैंपल रिजेक्ट हुए हैं, इसलिए मैं महाराष्ट्र के गविसिद्धों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के लिए, ताकि भाषा की दिक्कत ना हो इसके लिए, क्योंकि दक्षिण भारत वाले और फिर सब एक साथ मिलेंगे तो हमें प्रशिक्षण में फिर वही दिक्कत होगी, इसलिए महाराष्ट्र के गविसिद्धों के लिए अलग से एक हमने पैकेज तैयार किया है जिसमें बिना प्रशिक्षण शुल्क के दोबारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर जो कुछ भी सम्मान मिलना है वो मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब हो जाएगा। इसके बाद एक आवेदन दे दीजिए कि मुझे दोबारा प्रशिक्षण लेना है, तो आपकी व्यवस्था जो है मार्च अप्रैल के महीने में एक बार मैं करूँगा। आप सभी आएँ और दोबारा ट्रेनिंग लेकर के जाएं। तो निर्माण की प्रक्रिया में जो 30 अच्छे सैंपल्स थे, इसमें से जो चुनाव किया हमने पुरस्कार के लिए, उसमें से गविसिद्ध दिनकर खताड़े महाराष्ट्र। आप मंच पर आइए। गविसिद्ध विभाकर रेगे महाराष्ट्र। क्या? अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से हैं? हाँ, तो ये गलती लिख गया है। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी भी आई हैं? हाँ, तो साथ में आइए मंच पर। और तीसरा नाम था गविसिद्ध शीतल मालिका, उपस्थित नहीं है। चौथा नाम था गविसिद्ध सागर भास्कर राव खरडे, ये भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और गविसिद्ध मधुकर फलोड़ नासिक महाराष्ट्र। गविसिद्ध गीता पांडे गीता कुमारी सूरत गुजरात। हमारे लिए मुश्किल हुआ कि यह पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन उसमें से 19-20 भी निकालना हमारे लिए संकट हो रहा था। तो हमारी टीम ने तय किया कि नहीं, सबको गुरुजी आप दे दीजिए, क्योंकि सबने लगभग बराबर दर्जे का काम किया है। तो मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से कि आप हमारे ऐसे पुरुषार्थी गविसिद्ध भाई बहन को सम्मानित करें। सर्वप्रथम गविसिद्ध दिनकर खताड़े जी। इसके बाद गविसिद्ध विभाकर रेगे जी। क्या आपकी बिना ये फोटो नहीं चलेगा। अब इसको कोई नहीं संभाल सकता है। मुझे पता है सारे सबके सैंपल्स के, ठीक है, चलना है, वो ग्रुप में ले लेंगे फिर। हाँ,
गवशिद मधुकर फलोट जी, गवशिद पांडे गीता कुमारी। इस बिटिया के हाथ की बनी हुई घनवटी अगर आप देख लो ना तो आप कह नहीं सकोगे कि यह हाथ की बनी हुई घनवटी है। अगर ये बिटिया 1000 घनवटी बना देना तो उसमें से 1000 घनवटी में एक घनवटी का भी आकार अलग नहीं हो सकता। इसके पिताजी भी पंचगव्य के प्रचारक हैं और इसके खून में पंचगव्य है। जो तीसरा चरण है पुरस्कार का, श्रेष्ठ पंचगव्य प्रचारक पुरस्कार। संजय भाई को बुलाना पड़ेगा नीचे से, वो व्यवस्था में लगे हुए। संजय भाई को बुला देंगे। हाँ, भोजन में हूँ। देखो, जो प्रचार प्रसार का जो काम है ना, मैं समझता हूँ वो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे कम लोग इसी काम में मिलते हैं। प्रचार प्रसार के काम में ही सबसे कम लोग मिलते हैं। तो इस साल जितना मैं घूमा हूँ और घूमते हुए जिन लोगों को प्रचार प्रसार कार्य में समर्पित रूप से मैंने देखा, उसमें 3 नाम हैं। गवशिद दलपत भाई, बनसकांठा, गुजरात। गौ कथा की धार को मोड़ देने वाले गवशिद स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज, पंजाब। और गवशिद दवे संजय कुमार भानु प्रताप, राजकोट, गुजरात। इन तीनों भाइयों ने, संजय भाई आ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, आपके लिए भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं। तब से उन्होंने आगे होकर के कहा, गुरुजी मैं सबको भोजन कराने का पुण्य कमाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भोजन व्यवस्था में लगा दो। आगे होकर के कहा, और बड़ी सुंदरता के साथ देखो मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सब्जी जो मैं उपलब्ध कर पाया हूँ आपको, यहाँ पर जो भी सब्जियाँ आपको मिल रही है वो सभी जो है जैविक सब्जियां हैं। वो संजय भाई के कारण ही है, उन्होंने ही इस क्षेत्र से ढूंढ करके निकाला जैविक किसानों को। तो संजय भाई आ जाएं। तब तक जो है सर्वप्रथम गवशिद स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज, पंजाब को जो है सम्मानित करेंगे। राजीव भाई श्रेष्ठ पंचगव्य प्रचारक पुरस्कार से। दलपत भाई ने इस साल गुजरात और राजस्थान, इन दोनों प्रदेशों में 100 से ज़्यादा व्याख्यान किए। इसके अलावा भी कई नाम हमारे पास आए थे जो प्रचार प्रसार के काम में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से जो श्रेष्ठता हमें जिन लोगों की दिखी उनका चयन किया। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि प्रचार प्रसार के काम में केवल इतने भाई जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर जुड़े हुए हैं प्रचार प्रसार के कार्य में।
और इनसे प्रेरणा लेनी है, दलपत भाई से विशेष करके प्रेरणा लेनी है कि गांव-गांव घूम करके भले ही 10 लोग इकट्ठे हों, 15 लोग इकट्ठे हों, तब भी ये व्याख्यान करते हैं। गांव-गांव जाते हैं, कोई नियोजन नहीं होता। संजय भाई दवे, हाँ, इस वर्ष जितना मैं गुजरात में घूमा हूँ, उस गुजरात प्रवास में जितने भी बड़े व्याख्यान आयोजित किए सभी संजय भाई ने ही आयोजित किए। संजय भाई ने मेरे रिकॉर्ड को मुझसे ही तुड़वाया। मोरबी में इन्होंने सबसे बड़ी कथा आयोजित की और मुझे बताया नहीं कथा का समय, और कथा का समय था रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक, और 5 दिन कथा करवा ली 3-3 घंटे की, तो 15 घंटे की गौ कथा इन्होंने करवा ली। मुख्य रूप से जो पेन ड्राइव बना है वो मोरबी की कथा का ही सारांश है। और अब गौरक्षक सम्मान, गौरक्षक सम्मान में जो है इसके लिए सबसे कम जो है संख्या थी, इसमें हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ। तो इसमें जो एक नाम है गविशिद चंदू भाई सुरानी, सूरत, गुजरात। इन्होंने एक 5000 गाय की गौशाला का बीड़ा उठाया है, उसका कार्य चल रहा है सूरत में। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि दूसरा पंचगव्य विश्वविद्यालय अगर कहीं बनने वाला है तो चंदू भाई के हाथ से सूरत में ही बनने वाला है। गौरक्षक सम्मान में जो दूसरा नाम है गविशिद रीतलाल प्रसाद वर्मा, कोडरमा, झारखंड। रीतलाल जी हैं, बुला लीजिए उनको। देखो, भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर गौशाला बनाने की परिकल्पना इस समय बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता। उनमें झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है और बंगाल। ये पूरा का पूरा ऐसा प्रांत है जहाँ पर लोगों के पास पैसे बहुत कम हैं, आवक कम है, और चूंकि गौशालाएं दान से चलती है इसलिए इन राज्यों में गौशाला खड़े करने की परिकल्पना बहुत कम लोगों के मन में होती है। तो ये जो हमारे गविशिद्धर हैं रीतलाल प्रसाद वर्मा, बिल्कुल समृद्ध नहीं है, बिल्कुल साधारण परिवार से हैं। मैं इनके यहाँ गया हूँ, बिल्कुल साधारण परिवार से हैं, फिर भी इन्होंने बीड़ा उठाया और आज इनकी गौशाला में 1 साल के अंदर 35 गाय हो गई है। तो ऐसे साहसी भाई रीतलाल प्रसाद वर्मा को राजीव भाई श्रेष्ठ गौरक्षक पुरस्कार। और अगली जो कड़ी है वो है विज्ञानी पुरस्कार का। इसमें भी बहुत कम संख्या थी इसलिए हमें ज़्यादा संकट नहीं हुआ। इसमें जितने भी नाम आए थे उसमें से केवल एक ही नाम जो है सिलेक्ट हो पाया, और उनकी जो कहानी है वो इस गविशिद पुस्तक में भी लिखी है। उनका नाम है गविशिद सुदर्शन सिंह, लोध, भाग्यनगर, तेलंगाना। इनका सम्मान हो इसलिए मैं इनके गुरु और सहपाठी गविशिद्ध सुरेश भाई गरेड़ से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं, क्योंकि यह जो कार्य हुआ है शोध का उसमें आपकी बड़ी भूमिका रही है। एक अद्भुत कार्य इन्होंने किया है। हम सभी जानते हैं कि मोबाइल से रेडिएशन होता है, सभी जानते हैं, और पिछले बार डॉक्टर साहब ने रेडिएशन को काटने के चिप्स के बारे में आपको पुष्कर में बताया था कि उसमें से 90-95% रेडिएशन ख़त्म हो जाता है।
और वो जो चिप्स है बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हो। मैं पिछले 3 साल से उसके पीछे लगा हुआ हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी का चिप्स कोई कंपनी बना के दे दे और पूरे गवसिद्धों में सर्कुलेट करूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। इन्होंने गाय के गोबर से वो चिप्स तैयार कर दिया, केवल गाय के गोबर से। आप मंच पर आइए। केवल गाय के गोबर से तैयार कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है जो रेडिएशन काटने का, उससे 3% ज्यादा ये काम करता है। पिछले दिनों हैदराबाद में भाग्यनगर में जो है हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, और पूरे प्रेस में जो है 7 लोगों की सीरीज बना करके इसका प्रदर्शन किया था। तो ये जो है इनकी कहानी है, इनके शोध की कहानी है कि देखो गाय के गोबर की परत किस तरह से मोबाइल के रेडिएशन को खा जाता है। तो इसका प्रदर्शन भी जो है आपको देखेंगे शाम के सत्र में समय निकाल कर करेंगे, और इतना सरल है, इतना सरल है कि मैं तो समझता हूं अपने सारे गवसिद्धर इसको बना सकते हैं, और कोई मशीनरी नहीं लगती। सबसे जो अच्छी बात है कि कोई मशीनरी नहीं लगती इसमें। रीतलाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप मंच पर आइए। रीतलाल जी को जो है इस वर्ष का जो गौरक्षा पुरस्कार मिला है, आप उसे ग्रहण करें। अतिथियों से निवेदन करूंगा आप सम्मानित करें इनको। और अब समय है परिवार को पुरस्कृत करने का, कि पूरा परिवार अगर पंचगव्यमय हो जाता है तो ऐसे परिवारों का भी हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसलिए इस वर्ष का जो पति पत्नी पुरस्कार है वो गया है गवसिद्ध सुहास शरद पंडित एवं उनकी धर्मपत्नी सई सुभाष पंडित को। दूसरा जो पुरस्कार था वो नामदेव पाटिल अस्मिता पाटिल जी का था, उपस्थित नहीं है। और तीसरा जो पुरस्कार है वो गवसिद्ध धनंजय दोंडीबा पवार एवं गवसिद्ध नंदा धनंजय पवार, पुणे महाराष्ट्र। आप देखो सबसे सुंदर बात है कि महाराष्ट्र किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हर क्षेत्र का एक पुरस्कार महाराष्ट्र ने लिया है। इस प्रकार से स्वर्ण परत वाली जो सम्मान है स्मृति चिन्ह, उसके वितरण का कार्य पूरा होता है। और अब चूंकि 12 बज गए हैं, इसलिए आगे जो पुरस्कार जो है वो इस सत्र में नहीं कर पाऊंगा। तो आगे जो पुरस्कार हैं ये जो है दोपहर के भोजन के बाद जो है करेंगे। और आप लोगों से देखो, फिर मैं कहता हूं कि गुरु होते हुए भी मैं निवेदन करता हूं आपसे कि दूसरे सत्र में बिना किसी के कहे हुए, बिना किसी की डांट लगाए हुए आप जो है एक शिष्य की भांति जो है सभागृह में समय पर पहुंचे। इसी में जो देखो पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की सुंदरता है और हमारी सभ्यता की भी सुंदरता इसी में है। इसलिए जो है अब इसको यहाँ पर एक विराम देंगे। समय हालांकि काफ़ी हुआ है, 12 बज गए हैं, 1 घंटा ज़्यादा लिया हमने। 2 बजे अगला सत्र शुरू करेंगे और जो दूसरे जो पुरस्कार हैं उसको पूरा करेंगे और जो जो विषय बचा है उसको पूरा करेंगे हम। तो शांति पाठ के साथ जो है इस सभा का समापन करेंगे। बैठिए बैठिए और कुछ जो घोषणाएं हैं वो कर दें आप शांति पाठ के पहले, आप ही कर दीजिए। पुस्तक आ गई विमोचन के लिए। हाँ, एक पुस्तक का विमोचन भी करना है ना। हाँ हाँ, तो लेकर के आइए। मंच पर जो महानुभाव बैठे हैं जिनका परिचय अभी हमने कराया कि पूरा जीवन इन्होंने गाय को समर्पित किया है।
भारत सरकार के प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं, सचिव का पद संभाल चुके हैं, और रिटायरमेंट के बाद, मतलब अब रिटायरमेंट कैसे कहूँ, कार्य तो छोड़ा नहीं है, तो रिटायरमेंट कैसे कहूँ मैं इनको कि रिटायर्ड हो गए। हाँ, वो सरकार के अंतर्गत थे, अब जनता के अंतर्गत हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं माइक लाता हूँ आपके पास। इनकी धर्मपत्नी भी गाय के कार्य में उतनी ही लगन के साथ जुड़ी रहती हैं जितना इनका मन रहता है। तो इनकी धर्मपत्नी ने एक पुस्तक लिखी है, बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है। मैं पढ़ तो नहीं पाया हूँ, लेकिन उसका कवर देख के ही लग रहा है कि अंदर बहुत कुछ सुंदर होगा। तो उस पुस्तक का जो है विमोचन मैं चाहूँगा कि आदरणीय उमाशंकर जी करें और हमारे सारे अतिथिगण करें। हाँ बुला लीजिए, आप बुलाइए ना। आ जाइए माता जी, आ जाइए आप भी। आपने पुस्तक लिखी है। आदरणीय टावरी जी का सम्मान करते हुए हम सभी जो है इनकी जो भावना है कि अब हम सब मिल कर के कार्य करेंगे, यानी अब तक तो सलाहकार थे, सलाह लिया नहीं, तो अब इनका मन हुआ है कि साथ में जुड़ कर के भारत के गांवों का उत्थान करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि दो शब्द जो है। हाँ माइक तो मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं, पीछे तक नहीं आएगी। अच्छा, नहीं, क्योंकि माइक कभी कभी बड़ा बांध देता है आदमी को, जल्दी छूटता नहीं है। मैं आप केवल 1 मिनट लूंगा। इस वक्त में इतना जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम युग। महाराज जी और अपन सब जो छोटे छोटे महाराज है, अगर हम मिलकर गाय को सेंटर में रखकर, गाय गोबर मगर देशीपन, देशी गाय, देशी गोबर, देशी सोच, देशी बीज, देशी पानी और देशी मार्केट, अगर ये हम मिलकर काम करें तो पूरा विश्व गुरु का इस वक्त में मामला पका हुआ है। हमारा मैं 40 किताबें लिखा है, आईएएस में रहा हूं और जहां भी रहा हूं दम ठोके काम किया है, दरवाजा खुला है। इसलिए अब भी हक के साथ कहता हूं, अपने को पहचानो। और महाराज जी ने बहुत अच्छा स्पष्ट शब्दों में जो कहा, और सवेरे भी मैं देखा वहां पर योग में, आप सब में बड़ा जबरदस्त इस वक्त में दम है विश्व गुरु बनाने के लिए, मगर गलत फहमी में न रहे। मैं अभी आपके साथ यहां आज भी हूं, कल भी हूं, परसों भी हूं। मुझे बहुत गर्व है, महाराष्ट्र के बहुत लोग आए हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। अपना अपना गांव, अपनी अपनी जाति, अपना अपना धर्म, अपना अपना समुदाय, ये मिलकर हम कैसे शुभ लाभ के साथ, ये मैं सबको बोलता हूं बाबा, शुभ लाभ नहीं रहा तो दम नहीं रहेगा, भिखारी का क्या दम होगा। तो हम मार्केटिंग करें, मार्केटिंग द अनमार्केटेड। अभी मैं इतना ही बोलूंगा, मगर आप जब यहां से जाओ कल या परसों, तो एक क्लियर प्लान लेकर जाओ। आपने जो बोला आधार रहेगा गाय, पंचगव्य बिल्कुल, मगर उसके साथ शुभ लाभ भी होगा, लोकलाइजेशन भी होगा, पंचायत भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा और समग्रवाद होगा। जो आपने बहुत अच्छा, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा आपका। हम लोग मिलकर आदर्श गांव के माध्यम से विश्व गुरु करने का जमीन पर मॉडल आप लोग कर रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। मैं इतना ही कहूंगा, प्रश्न करो, प्रश्न करो और इसके साथ शुभ लाभ के साथ
स्वार्थ से जोड़ो पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के साथ। मैं बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से जब जाते हैं तो एक नया क्लियर एक्शनेबल प्लान लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूं। अभिनंदन, प्रणाम। कमल जी से जब मेरा पहला परिचय महाराष्ट्र में हुआ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक बड़ी अद्भुत बात बता रहा हूँ, अद्भुत भी है और मुझे लगता है बोलना भी चाहिए और नहीं भी बोलना चाहिए। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तो पूरा परिवार बैठा है, कोई बाहर तो है नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जो है कमल भाई जो है इतने स्पष्टवादी हैं, इतने स्पष्टवादी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और ऐसा व्यक्तित्व अपने से जुड़े, हम उनसे जुड़े, ये हमारे लिए गर्व की बात है, पंचगव्य परिवार के लिए बात है। मैं महाराष्ट्र में जब घूम रहा था और हमारे साथ थे शायद तुगड़ो जी महाराज के आश्रम में जा रहे थे, तो कई लोग परिचय पूछ रहे थे, तो इन्होंने कहा क्या बताऊं मैं क्या करता हूं, सरकारी गुंडा हूं। तो इतना स्पष्टवादी कि एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है, इतना स्पष्टवादी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि आदरणीय कमल टावरी जी और हम मिलकर के अगर इस भारत राष्ट्र में काम करें तो निश्चित रूप से विश्व गुरु का झंडा गाड़ कर रहेंगे। तो इसी के साथ इस सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे और आज भोजन विश्रांति के लिए कम समय मिलेगा। 2 बजे बिना किसी के कहे हुए, बिना किसी के आदेश का इंतजार किए हुए आप अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। शांति पाठ और परंपरा के अनुसार पहले माताएं बहनें जाएंगी बाहर और उसके बाद फिर पंक्तिबद्ध आप जाएंगे। 2 बजे के बाद ये सभा इसी तरह से जो है आगे बढ़ेगी। तो शांति पाठ करें हम सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम का यह सत्र जो है दूसरे दिन का दूसरा सत्र समाप्त होता है। और अब जिस किसी को भी शिकायत है किसी भी बात को लेकर के, आप मेरे पास आ जाओ या मैं आपके पास आ जाता हूँ। रोड पर बुलाते हो, रोड पर आ जाता हूँ, पता दे देते हो, आपके घर पे आ जाता हूँ। यह आज की सभा के अध्यक्ष सम्माननीय श्री कमल टावरी जी अपने उद्बोधन से जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माइक दीजिए। हाँ, नहीं देखिए, एक मिनट। निरंजन साहब का बहुत आभारी हूँ। मेरा जन्म स्थान वर्धा है और वर्धा में अभी मैंने जो किताबें लिखी है उसमें एक किताब जो निकली है वो कि गांधी, विनोबा, कुमारप्पा, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हुए उन्होंने वर्धा में बहुत प्रयोग किए, ग्राम स्वराज का, नई तालीम का, खादी का, ग्रामोद्योग का, संस्थाएं बनाने का, लीडरशिप का, हरिजन सेवक का। लेकिन ये सारे प्रोग्राम फेल हो गए। कुछ उनके सामने ही फेल हो गए थे और कुछ उनके जाने के बाद हो गए। मैं 1846 मेरा जन्मदिन है, तो मुझे गांधी जी पर बड़ी चिढ़ थी कि ये कौन सा मॉडल है, सारा नाटक है ये बना रहे। फिर मैं आईएएस में वगैरह आने के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश में। तो मेरे सामने 3 चॉइस थे, या तो मैं पैर पकड़ लूं मुख्यमंत्री का कि बढ़िया जवाब देना, मुझे माफी मांगता हूं, या दूसरा उपाय था कि मैं राजीनामा दे दूं, बहुत स्वाभिमानी हूं तो राजीनामा दे दो आईएएस से। मैं तीसरा रास्ता लिया जो बेकार का रास्ता था कि मैंने कहा जितने बेकार के काम है, जहां कोई नहीं जाना चाहता, मैं वहीं जाऊंगा। और वो मुझे जिंदगी में बहुत काम आया और इसीलिए मैं ऐसे प्रयोग करता रहा कहां कहां पर दमदार अच्छे काम है। तो जब आपसे मुलाकात हुई, प्रवीणा बहने, विनोबा जी के इसमें है, तो मुझे लगा बहुत कुछ लोग अलग 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 अच्छे काम कर रहे हैं। अगर इन कामों को जोड़ दिया जाए किसी तरीके से, और जोड़ने का आधार होगा शुभ लाभ और स्वार्थ से सर्वार्थ, तो यही काम मैं पिछले 15-20 साल से कर रहा हूं। जहां जहां अच्छा काम हो रहा है उन सबका लिखना, पढ़ना, अध्ययन करना और उसको पुनर्मूल्यांकन के लिए रखना। हमारी डॉक्टर साहब जो है शीला जी अभी आ रहे होंगे, शीला जी, तो इन्होंने ये एमएससी है, एमएड है, पीएचडी है, पूना यूनिवर्सिटी के टॉपर है,
तो इनको गाय वाय से ज्यादा कुछ ऐसा, मतलब घर में जितना होता है उतना प्रेम था, लेकिन ज्यादा। फिर मैं कहा भाई अब जीवन में यह आ गया कि हर चीज का पुनर्मूल्यांकन होना जरूरी है। नीम का, तुलसी का, गाय का, प्रेम का, शादी का, बुढ़ापे का, हर चीज, नौकरी का, सरकार का पुनर्मूल्यांकन, कि क्या हमको बताया गया छुटपन में और क्या हम उसको देख रहे हैं। आज सरकार कुछ भी नहीं है शोषण के अलावा। शोषण शोषण शोषण, जो कंस वाला मॉडल में भी बतला रहा था, जबकि लूट लेड सिस्टम हो गई है। होना चाहिए था उसको लव लेड। तो ऐसे परिस्थिति में वो जो किताब, क्योंकि बॉटनिस्ट भी है, एजुकेशनिस्ट भी है, तो उन्होंने